अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पीटीआई की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है और पीटीआई की तरफ से ये भी फैसला किया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर भी रेफरेंस दायर कर रही है। इस पर रऊफ हसन का क्या कहना था, ये पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। सर, कल ये भी रिपोर्ट हो रहा था कि कोई फ्रेश रेफरेंसेस के हवाले से इमरान खान साहब चाहते हैं कि जमात करे। अच्छा, एक तो सामने आ गई जो इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ हलीम आदिल शेख और उनके साथ जो लॉयर्स हैं उन्होंने मिलकर की है। ये भी सुनने में आ रहा था कि मौजूदा चीफ जस्टिस के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि शिकायत जो है वो दाखिल की जाए। जी, हम मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेज रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में भी रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज रहे हैं। ये दोनों फैसले हो गए हैं और अब इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसी हफ्ते के दौरान। तो रऊफ साहब, मुझे एक बात बताएं, हुकूमत कहती है मतलब लाइक बरमला तो नहीं कहती, लेकिन ऐवानों में ये सरगोशियां भी हो रही हैं कहीं इमरजेंसी का नफाज ना हो जाए। ये जो आपकी टकराव की सियासत है मुस्तकिल और कोई सियासी हल नहीं निकल रहा, आप नहीं समझते कि सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है? कि नादिया, मैं हैरान होता हूं कि जब आप इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि हम टकराव की सियासत कर रहे हैं। 2 साल से हमारे ऊपर जो हो रहा है, क्या वो प्यार और मोहब्बत की सियासत हो रही है रियासत की तरफ से और रियासती अदारों की तरफ से? मैं बयान करना शुरू करूं तो फिर ये आपके पास वक्त कम हो जाएगा। मेरे पास बयान करने को बहुत कुछ है। सही, ये प्यार और मोहब्बत की सियासत है या ये जबर और बर्बरियत की सियासत है जो हमारे ऊपर 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया परपेट्रेट की जा रही है? हम अपने घरों में महफूज नहीं है, हम अपने दफातर में महफूज नहीं है। क्या ये मोहब्बत और प्यार की सियासत है या ये जुल्म और जबर की सियासत है, बर्बरियत की सियासत है? आप बताएं ना मुझे, मैं चाहता हूं, आपसे सुनना चाहूंगा मैं। हम बिल्कुल कोई टकराव की सियासत परसू नहीं कर रहे हैं। हम अपने हकूक चाहते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और वो हकूक कोई हमें डिनाई नहीं कर सकता अनलेस वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा। और पिछले 2 साल से इस मुल्क में लगातार आइन को पामाल किया जा रहा है, कोई बात नहीं कर रहा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिक्र कर लें, अता तारड़ साहब ने बन्नू वाक़ये के हवाले से जो इमरान खान साहब ने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की थी और कमीशन का भी कहा था, उन्होंने तो साफ ये कह दिया है कि तहरीक इंसाफ इसमें मुलव्वस है। आप लोगों की जमात के लोग मुसल्लह होकर दाखिल हुए और उसके बाद फायरिंग खोली, जिसके बाद भगदड़ मची और फिर ये तमाम लोग जो शहीद भी हुए और जख्मी भी हुए। वो लोग जिनको खुदा तबाह करना चाहता है पहले उनको पागल करता है। सारी इस वक्त हुकूमत के जो कारकुनान हैं और जो उनके लीडरान हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी हालत कुछ उस पागलपन से बेहतर नज़र मुझे नहीं आती है। ये बात एक्यूज़ करते हैं पीटीआई को कि ये किया है वो किया है। मेरा ख्याल दुनिया के किसी तख्ते में भी कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो उसकी भी जो इल्ज़ाम है वो ये पीटीआई के ऊपर धरेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इस इल्ज़ामात के सबूत के लिए आप जुडिशल कमीशन बनाएं, वो 9 मई हो या कोई और हो, तो ये उससे भाग जाते हैं क्योंकि एक्चुअली इन तमाम चीज़ों में इनकी अपनी जो शिरकत है वो साबित हो सकती है। कल और परसों में जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्टेटमेंट्स आई हैं वो एक हारे हुए जवारी की स्टेटमेंट है। बिल्कुल ये जा रहे हैं, ये इनके आखिरी दिन है और हमने आना है। अब ये जो मर्जी कर लें, हाँ बात कर रहे हैं। अब जो किया है, जो आपने कहा है, इल्ज़ाम लगाया है, उसकी आप अदालती तहकीकात कराएं, जुडिशल कमीशन बनाएं, उसके बाद आपकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी। अदरवाइज आप सिर्फ पागलपन की बातें कर रहे हैं। रऊफ साहब, मुझे एक बात बताइए ना, ये अब ऐसा लग रहा है कि ये आपने भी क्योंकि कहा है कि चंद दिन हैं, आखिरी दिन हैं और आपको आना है, ये आना कैसे मुमकिन होगा, ये आप वाज़ेह करना पसंद करेंगे? क्योंकि फिलहाल जो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, उसमें तो कहीं आपकी स्पेस है ही नहीं अभी। ये जो रिजर्व सीट्स का फैसला हुआ है, मैंने बहुत देर से बोलना भी शुरू किया था और लिख भी रहा था इस मसले के ऊपर कि हमें ऐसा लग रहा है कि जुडिशरी से, अदलिया से ताज़ा हवाओं के झोंके जो है वो आने शुरू हो गए हैं और वो ताज़ा हवाओं के झोंके ना सिर्फ आए बल्कि वो आ रहे हैं और वो जो है बढ़ते जा रहे हैं, उसका असर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब हमारी जो ट्राइब्यूनल्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने इलेक्शन
कमीशन की इस रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया है कि जी ट्राइब्यूनल्स के जजेस जो हैं उनको चेंज किया जाए, और अगर ये जो हैं क्रेडिबल जजेस जो हैं इनकी सरबराही में ट्राइब्यूनल्स काम करते हैं तो वो तमाम हमारी सीटें जो हैं 80 के करीब जो फॉर्म 47 की नज़र हुई हैं वो हमें वापस मिलनी शुरू हो जाएंगी। और अगर ये प्रोसेस जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जारी रहता है तो आज से महीने 2 महीने के बाद हम एक मेजॉरिटी पार्टी बन जाएंगी, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर ये ऐसा नहीं करते और जैसा कि इनको कहा है, लेट्स से राउत साहब एक मिनट यहाँ पे खता कलामी के लिए माफी चाहूंगी। आप कहते हैं कि हम मेजॉरिटी पार्टी बन जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल, अगर आपको नशिस्तें मिल जाती है तब भी अकेले हुकूमत बना सकेंगे आप? आपको तो जरूर किसी इत्तेहादी की जरूरत होगी ना? नहीं, हम अगर देख लें नंबर ऑफ सीट्स का, आप देखिए अगर, तो वो हम अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। अब उसमें हम कोई इत्तेहादी लेते हैं या नहीं, ये पार्टी का फैसला होगा अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर, जब ये सारी चीज़ें। अभी तो मुझे बहुत से शकूक व शुबहात नज़र आ रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन की जो स्टेटमेंट आई है उसमें भी बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, और ये उसके ऊपर मुझे अमल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। सो एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल होगी जो हमें लड़नी पड़ेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो इस वक्त के धारे का रुख बदल नहीं सकते हैं। वक्त का धारा जो है वो एक तरफ चल रहा है, चल पड़ा है, ये आगे बढ़ेगा। ये उसमें जितने मर्जी रोड़े अटका लें, उसने आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो राउत साहब मुझे ये बताएं, लेकिन आप रोड़े की बात कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा रहे हैं, लगाना चाहते हैं, खुलकर उन्होंने ऐलान किया है। देखिए, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हमने पाबंदी लगानी है, उसके बाद पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेटमेंट आई हैं, इनके अपने जो पार्टनर्स हैं कोalition में उसकी भी स्टेटमेंट्स आई हैं। उनको आप देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, किस बेसिस के ऊपर ये हमारे ऊपर पाबंदी लगाएंगे या हमें बैन करेंगे? वो आप कानून नहीं करेगा ना, आप इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे तो ये भेजें। मैं तो उनको डेयर करता हूं कि जी कल क्यों कर रहे हैं, आज करें, भेजें सुप्रीम कोर्ट में इसको। जो ये करना चाहते हैं वो करें, उसके बाद देखें कि क्या होगा। ये इनमें से कोई बात जो है वो आप कोर्ट ऑफ लॉ में सस्टेन नहीं कर सकते, एक दिन के लिए सस्टेन नहीं कर सकेंगे। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये ऑलरेडी अपनी हारी हुई तकरीर इनकी चीफ मिनिस्टर कल दे चुकी हुई हैं, आपने सुनी हो वो, तो अब उसको दोबारा सुनिए, वो देखिए वो क्या कह रही हैं। आप उसका जो उस खातून का मकाम देखिए कि वो एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस एक बच्ची सनम जावेद के बारे में क्या कह रही हैं। इस हद तक गिरावट का शिकार है इनकी लीडरशिप। अच्छा, आसिफ करमानी ने क्या कहा है आज? आसिफ करमानी ने क्या कहा है पार्टी छोड़ने के लिए? इससे पहले जो लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं वो क्या कह रहे हैं? तो देखिए, इमरान खान साहब हमेशा ये कहते थे कि देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस। तो अपॉर्चुनिटी तो आपके पास मौजूद है, मखसूस नशिस्तें आपको मिल गई हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, वो रिव्यू फाइल किया है हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी के साथ करते ना मुज़ाकरात, फिर ले आते आप लोग भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। लेकिन वहां भी आपने कह दिया इमरान खान ने कि मैं उनके साथ बैठकर बात ही नहीं करूंगा। हम इस मुल्क की तकदीर बदलने आए हैं, और चोर और डाकू इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलते, वो सिर्फ अपनी तकदीर बदलते हैं जो ये पिछले 30 साल से बदलते आए हैं। बीबी, डिफरेंशिएट करें आप प्लीज, फॉर गॉड सेक, डिफरेंशिएट बिटवीन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड अ कोटरी ऑफ डिकॉट्स। डाकुओं को टोले और एक सियासी जमात के दरमियान तफरीक करना शुरू करें। हम एक सियासी जमात हैं, हम डाकुओं का टोला नहीं हैं जो इनके साथ बैठ के हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे। ये जो कॉम्प्रोमाइज की सियासत है, ये पीटीआई का वतीरा नहीं है, ये इमरान खान का वतीरा नहीं है। वो एक लीडर है, उसके असूल है, उसका विजन है, उसकी एक ड्रीम है कि इस मुल्क को ट्रांसफॉर्म करना है हमने। ये चोर और डाकू हमें करने देंगे अगर हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करें? नहीं सर, नहीं। सियासी रास्ता तो निकाला जाता है ना राउत साहब, वो सियासी रास्ता सियासत का मतलब ये नहीं कि डाकुओं को, सियासी रास्ते का मतलब ये नहीं कि डाकुओं के साथ हम बैठे। सियासी रास्ते का मतलब है आइन और कानून को प्रिजर्व करें और प्रमोट करें। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला भी आया कि जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आइन की धज्जियां बिखेरी गई, कानूनों आइन को वायलेट किया गया, और सिर्फ एक बार आइन को नहीं तोड़ा गया, जब 2 सूबों में इलेक्शन करवाने थे तब भी इलेक्शन नहीं करवाए गए। उसके बाद वफाक में भी इलेक्शन में देर की गई, ये भी सरासर आइन की खिलाफ वर्जी हुई।
इसके बाद जब पीटीआई से उनका बल्ले का निशान छीन लिया गया, उसके बाद पीटीआई को बतौर पार्टी तस्लीम नहीं किया गया, जो कि सरासर आइन की खिलाफवर्जी ईसीबी ने एक बार नहीं बहुत बार आइन की वायलेशन की है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें बनती थी वो माले गनीमत के तौर पर मुख्तलिफ करप्ट पार्टीज में बांट दी, जो कि सरासर आइन की खिलाफवर्जी थी। अब इसी वजह से पीटीआई की तरफ से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा रहा है। अब पीटीआई वाले यही चाहते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कानून और आइन की धज्जियां बिखेरी है उसके मुताबिक ही इनका फैसला किया जाए और इन पर आर्टिकल 6 लगाने की भी बातें की जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीटीआई ने फैसला किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक पर भी रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। इसके पीछे की वजूहत यह है कि पीटीआई को लगता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मौजूदा करप्ट निजाम की पूरी तरह से सहूलतकारी की है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी सेम ऐसे ही किया है और पीटीआई को इसकी वजह से इंसाफ नहीं मिला। अब पीटीआई जो रेफरेंस दायर करने का सोच रही है, अब इस पर देखना यह है कि पीटीआई रेफरेंस में क्या इल्जाम लगाती है और रेफरेंस के इन इल्जामात की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेजा जाएगा। पीटीआई के मुताबिक उनके पास इस कदर मवाद है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकते हैं और उन्हें अदालत में खड़ा कर सकते हैं और इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इकदाम हो सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जितने भी बड़े एंकर्स हैं, सदीक जान, असद तूर, इन सब का यही कहना था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से पीटीआई से उनकी मखसूस नशिस्तें छीन ली जाएं और ये मखसूस नशिस्तें छीन कर दूसरी पार्टीज में तकसीम कर दी जाए। इस हवाले से जो कमेटी बनी और वो बेंच जिसने ये कमेटी बनाई, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये फैसला किया कि अब भी पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की रिव्यू के लिए फाइल नहीं लग सकती। अभी जब तफसीली फैसला आएगा और जजेस की छुट्टियां खत्म होंगी तब ही इस केस का रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूरी कोशिश की और अपने साथियों के साथ भी बड़े गर्म सर्द हुए ताकि किसी न किसी तरह से वो सब एग्री हो जाएं कि किसी न किसी तरह से नूली की तरफ से रिव्यू पिटीशन जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में लगे ताकि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें जल्द से जल्द छीन कर उनको वापस कर दी जाए। अब पीटीआई ने मुकम्मल तौर पर उन पर अदम एतमाद भी इज़हार कर दिया है और रेफरेंस दायर करने का भी सोच लिया है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी रेफरेंस दायर होता है पीटीआई की तरफ से और फिर इस पर प्रोसीडिंग्स कब होती है ये अब देखना बाकी है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।